सो आज के सेशन से हम राउटिंग शुरू करेंगे कि अगर दो अलग अलग नेटवर्क हो तो कैसे कम्युनिकेशन करना है, राउटर कैसे राउटिंग परफॉर्म करता है, कैसे दो अलग अलग नेटवर्क आपस में बात कर पाएंगे। अभी पैकेट का मैंने खोला हुआ है और अभी मैं गेस्ट लॉगिन करूंगा। ठीक है, नॉर्मली कल हमने एक सिंपल नेटवर्क बनाया था जिसके अंदर हमने मल्टीपल कंप्यूटर लिए थे और उस कंप्यूटर के साथ हमने एक स्विच लिया किया, वो मल्टीपल कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में ज्वाइन हो पाए। एंड उसके साथ हमने एक राउटर को कनेक्ट किया था और उस राउटर में हमने एक ही केबल ज्वाइन किया था, यानी कि हमारा नेटवर्क तो सिंगल ही था। हमने 4-5 अलग अलग डिवाइस ले लिए थे, कंप्यूटर, राउटर, स्विच, लेकिन सभी के अंदर आईपी रेंज क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो हम वहीं से शुरू करते कि दो अलग अलग नेटवर्क कैसे कम्युनिकेशन करना है। तो अगेन देखो, मैंने एक कंप्यूटर लिया, अगेन ये 0 है तो मैं साइड में रख दूंगा, कंफ्यूजन ना हो। ये 1 एंड ये 2, दो ही कंप्यूटर हम लेंगे फिलहाल। ठीक है, और उन दोनों के मैं करूंगा स्विच से कनेक्ट। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट करेंगे तो सिंगल नेटवर्क हो गया, हम अभी करेंगे स्विच से कनेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल स्विच इधर। अगर मैं देखो डायरेक्ट इन दोनों कंप्यूटर को डायरेक्ट दो केबल से ज्वाइंट करूं या फिर मैं दो कंप्यूटर को ये स्विच के थ्रू कनेक्ट करूं, एक्चुअल में नेटवर्क के परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। यानी कि नेटवर्किंग के कंसेप्ट के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि स्विच में क्या होगा, स्विच में तो हम कुछ भी कॉन्फ़िगर अभी करते नहीं है, सिर्फ प्लग एंड प्ले केबल लगाते कनेक्शन करने के लिए। तो ये दो कंप्यूटर अगर डायरेक्ट ज्वाइंट हो एक केबल के थ्रू या फिर इस स्विच के थ्रू कनेक्ट हो, नेटवर्किंग के कंसेप्ट के हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात क्या करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि दो अलग अलग नेटवर्क की। तो सबसे पहले तो देखो, मैं पहला ये कनेक्शन सिंपल कर लेता हूँ, केबलिंग। और देखो स्विच एंड कंप्यूटर क्या है, अलग अलग डिवाइस, तो स्ट्रेट केबल आएगा। कल थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लेकिन चलेगा। पहले वाले को 1 में और दूसरे में दूसरे वाले को। ठीक है, और स्विच है तो क्या होगा, मैंने बताया था कि ये क्या है, एम्बर मोड होता है कि बाय डिफॉल्ट बंद होता है रेड, उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा जब कोई कनेक्शन है तो ऑरेंज रहेगा। एम्बर मोड बोलते हैं, जो 50 सेकंड तक चलेगा एंड उसके बाद ग्रीन हो जाएगा। तो तब तक ये जब ग्रीन तक होता है तब तक हम आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो फिलहाल देखो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूंगा फटाफट कि अगर दोनों का आईपी इस तरह सिंपल है कि 1.0.0.1, डिफॉल्ट गेटवे अभी के लिए हम नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं अभी डिफॉल्ट गेटवे नहीं देता, और इस तरफ सिंपल में नेटवर्क रखूंगा कौन सा, 1.0.0.2। सबनेट में आ गया ऑटोमेटिक, और डिफॉल्ट गेटवे इसमें भी नहीं देता, क्लोज। तो दोनों कंपनी ने सिंपल क्या दिया, सेम नेटवर्क का आईपी दे दिया। इसका आईपी है सिंपल 1.0.0.1 और इसका आईपी है 1.0.0.2। ठीक है, अब नॉर्मली अगर बाय डिफॉल्ट देखें तो क्या है, ये दोनों एक ही नेटवर्क का आईपी है, तो आपस में पिंग 100% करेंगे। तो देख लो टर्मिनल में जाके, सॉरी नॉट टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग करता हूँ दूसरे पीसी को तो 1.0.0.1, ये तो हमने सॉरी 1.0.2 ये हमने कल भी देख लिया था भाई, इस तरह सिंपल पिंग करेगा। और इसके बाद हमने वो सबनेटिंग वाला कंसेप्ट भी आपको बताया था कि अगर सबनेट मास्क चेंज करेंगे तो पिंग करना बंद कर देगा। तो हम फिर से वही हम करेंगे कि सबनेट मास्क में इसका क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। अगर सबनेट मास्क चेंज करूंगा तो क्या होगा, पिंग करना बंद हो जाएगा एंड फिर हम राउटर को ऐड करके वापस कनेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा राउटिंग। तो अभी देखो इस कंपनी में चलता हूँ एंड मैं यहाँ पर सॉरी इसको क्लोज और आईपी में जाके इसका सबनेट मास्क में चेंज कर देता हूँ। अभी के लिए मान लो मैं इसको एज अ क्लास बी की जैसा सबनेट मास्क दे देता हूँ, यानी कि भाई क्या करना, 2 ऑक्टेट चेक करना, 1.0.0.1 इस तरह से। चलो एक जीरो इसलिए क्या, इसका आईपी कर दे तो मैं 1.1.1.1 इस तरह इसका आईपी है। ठीक है, और 2 ऑक्टेट चेक करना है 255 के लिए, इस तरह मैंने सबने कर दिया। और इसी तरह PC2 में, और इसका मैं कर देता हूँ 1.2.2.2, दूसरा पीसी है तो इसका भी शब्द मैं कर देता हूँ 255.255.0.0, यानी कि इसमें भी क्या होगा, 2 ऑक्टेट चेक करना है। देखो अकॉर्डिंग टू सबनेट मास्क दोनों आईपी के अंदर सेम नेटवर्क बिट चेक करने हैं, लेकिन सेम नेटवर्क बिट सिर्फ चेक करने हैं, सेम नेटवर्क बिट है नहीं। जब वो चेक करने जाएगा तो इसका और पहले वाला का क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी वजह से क्या होगा, अब पिंग होगी नहीं। तो चेक कर लो, मैं दूसरे पीसी में हूँ एंड दूसरे पीसी में से पिंग करता हूँ पहले पीसी को, यानी कि 1.1.1.1 को, तो ये पिंग कर नहीं पाएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट नॉर्मली फर्स्ट टाइम तो आता ही है, लेकिन अगर दूसरी बार भी इसमें तो दूसरी बार भी आएगा, चारों के 4 बार रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आएगा। तो ऑब्वियसली मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि आईपी और नेटवर्क चेंज हो गए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम एक स्विच में ना रखते हो क्या करेंगे, हम
जो रियल टाइम नेटवर्क होता है उसी हिसाब से बात करेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको पूरा कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क को, ये जो स्विच है उसको अलग अलग पूरा कर देता हूँ डिपार्टमेंट। समझ लो कि देखो, ये जो है ये एक हमारा डिपार्टमेंट ड्रॉ करता हूँ, मान लो कि ये हमारा डिपार्टमेंट है और एक दूसरा डिपार्टमेंट है, जैसे कि नाम भी दे देते अच्छे से। तो देखो समझ लो, ये जो है हमारा क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट है, और ये मान लो हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। तो नॉर्मली क्या होगा, दोनों को अथॉरिटी एंड परमिशन सेम नहीं होगी, और दोनों का कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट की स्पीड एंड सभी अलग अलग फंडे भी सेम नहीं होते। यस सर। तो अब क्या करूंगा, नॉर्मली क्या होगा, ये स्विच एक इस डिपार्टमेंट मान लो, इसमें भी चलो जीरो इग्नोर कर दो, कंफ्यूजन ना करे। एंड मैं दो स्विच ले लेता हूँ, स्विच 1 एंड स्विच 2। तो इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट हमें नंबरिंग कंफ्यूज ना करे इसलिए। तो ये हो गया दूसरा डिपार्टमेंट। आईपी देखो मैं वही का भी रखूंगा, ओके आईपी इसका हमने कर दिया था 1.1.1, इसका हमने 2 कर दिया था इस तरह से। एंड अभी देखो दोनों अगेन क्या है, अलग अलग कैटेगरी के डिवाइस, तो मैं वापस केबल से कनेक्ट करूंगा स्ट्रेट, ये 1 वाले को 1 में, और इधर में से 2 वाला पॉइंट ये 2 में, ठीक है। एंड अभी भी अगर मान लो मैं इन दोनों स्विच को ज्वाइंट करूंगा यहाँ से, तो बात कर पाएंगे कि नहीं, ये आईपी के हिसाब से, सबनेट मास्क 120 के हिसाब से। नहीं सर, बात तो नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, हाँ बात तो नहीं हो पाएगी, वो कंसेप्ट आपका क्लियर है, क्योंकि हम कितनी भी चाहे स्विच बीच में डाले, स्विच कुछ भी नहीं करती, वो तो सिर्फ यस। सेम नेटवर्क वालों को ही बात करवाने देगी। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्शन करवाने के लिए राउटर। इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि राउटर जो राउट दिखाता है, पाथ दिखाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमें एक ही राउटर चाहिए, तो मैं उसमें नंबर का कंफ्यूजन होगा नहीं, तो मैं जीरो ऐसे ही रखता हूँ। एंड अब अगेन राउटर एंड स्विच अलग अलग कैटेगरी, तो वापस स्ट्रेट केबल, इधर जीरो वालों को इधर, एंड सॉरी ये वाले को इधर। बस राउटर में हमेशा आपको पोर्ट नंबर याद रखने हैं, ठीक है। तो जीरो वाला किधर है, इस तरफ के नेटवर्क में, जहाँ मतलब कि ये वाला आईपी 1.1.1.1। और अगर हम सबनेट मास्क के हिसाब से बात करें, तो हमें यहाँ पर कौन सा आईपी देना होगा, कंपलसरी ये दो बिट मैच होने चाहिए, तो ही ये वाला पीसी राउटर के इस पॉइंट तक पहुंच पाएगा। ये तो समझ में आ रहा है यस। कंसेप्ट। यस। इसके पीछे कुछ भी हो, ठीक है। तो फिलहाल मान लो, अभी एग्जांपल के लिए मान लो मैं रख देता हूँ कि 1.1.0.1 सबसे पहला आईपी उस नेटवर्क का, ठीक है। देखो दोनों आईपी अलग अलग हो गए ना, ये 111 है और ये 1101 है, ठीक है। विद यस। सबनेट मास्क 255.255.0.0, इस तरह का हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इधर देखो, ये 1.2 वाला है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर आईपी दे देता हूँ 1.2.0.1, ठीक है। एंड उसका सबनेट मास्क 255.255.0.0, यानी कि देखो इसके दो बिट मैच करेंगे 1 2, और इसके दो बिट तो मैच हो जाएंगे। तो आपस में ये एक नेटवर्क बात करेगा और आपस में ये एक नेटवर्क बात करेगा। एंड बीच में राउटर होने की वजह से ये वाला पीसी अब राउटर के थ्रू यहाँ पर पहुंच पाएगा। तो हमें अभी करना क्या है, सिर्फ राउटर में जाके आईपी देना है। तो हम राउटर में आ गए, ये सब बेसिक कमांड एंड सब याद है, कल ही हमने पढ़ा था, अलग अलग मोड। यस और नो, तो नो कर दो, इनेबल में आओ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आओ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सबसे पहले ये कर देने का। भले अभी एक ही राउटर है, लेकिन जब मल्टीपल राउटर लेंगे तो फिर अगर ये हैबिट में नहीं होगा होस्ट नेम देने का, तो आपको कंफ्यूज होगा कि मैं कौन से राउटर में काम कर रहा हूँ, तो ये हैबिट में रखने का। फिर यस सर। कॉन्फ़िग में तो ऑलरेडी है ही, अब इंटरफेस खास इथरनेट 0/0, जीरो वाला लिया है हमने, यस। हाँ जीरो वाला इधर है इस वाले के लिए। यस, सेल्स वाले भी एड्रेस 1.1.0.1 और सबनेट मास्क 2 बार 255 एंड नो शट डाउन। तो इस बार दो मैसेज आएंगे कि एक, कल मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर अभी मैं नो शट डाउन करूंगा तो दो आएंगे कि एक, एक ही मैसेज आएगा। एक ही मैसेज आएगा। फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, सामने स्विच है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, हाँ हाँ, ओके, हाँ दो राउटर आएंगे। थे, सामने वाला हाँ पोर्ट बंद है एंड हमारा चालू कर रहे हैं, तो एक मैसेज आएगा कि भाई अभी आपका पोर्ट चालू हुआ, हाँ कनेक्शन हाँ। चालू नहीं हुआ। सामने वाला पोर्ट पहले से चालू है, तो दोनों मैसेज आ जाएंगे, भाई पोर्ट भी चालू, कनेक्शन भी चालू। तो देखो आए दो मैसेज, ठीक है। एंड चेक करना है तो क्या कर, एग्जिट करो एक बार, दूसरी बार एग्जिट करो, नॉर्मल जो हमारा प्रिविलेज मोड है वहां पर आके एक बार पिंग कर लो कि क्या ये राउटर हमारे इसी नेटवर्क पे ये कंप्यूटर के पास पहुंच पाता है कि नहीं।
तो पिंग 1.1.1.1। तो इसमें क्या होगा, पहला डॉट आएगा, बाकी सब एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाने चाहिए। बीच में स्विच तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पिंग होनी तो चाहिए। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? फिर से ट्राई करते। नहीं होगा मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर हमने गलती की है। अभी पिंग हो गई, yes sir, ठीक है। तो देखो, जब राउटर का बात है और उस टाइम अगर नेटवर्क बाय डिफॉल्ट नहीं है, कौन सा है, सबनेटिंग किया हुआ, तो उसको ढूंढने में नॉर्मली टाइम लगता है, ठीक है। okay sir, यही चीज अगर मान लो मैं क्या होता, क्लास बी का आईपी लेके की होती कि जिसमें 2 बार 255 है, तो क्लास बी हाँ के हिसाब से बाय डिफॉल्ट 2 बार 255 होने चाहिए, तो वो टाइम नहीं लगाता। लेकिन क्लास ए है और okay हमने सबनेटिंग वाला कंसेप्ट डाला है, तो वो कभी कभी क्या करता है, टाइम लगाता है। एंड दूसरी चीज कि यहाँ पर हमने कंप्यूटर में डिफॉल्ट गेटवे नहीं डाला था, ठीक हाँ है। तो क्या होगा, ये राउटर वैसा रिक्वेस्ट करते इधर, तो राउटर तो रास्ता ढूंढ सकता है, तो वो तो इधर आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को अगर नहीं मालूम, तो वो सीधी तरह से इजीली रिप्लाई नहीं देगा। अगर उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे होता कि भाई बाहर जाने का रास्ता ये है, तो तुरंत चला जाता। तो यहाँ पर मैं अभी कर देता, भाई इसका yes डिफॉल्ट गेटवे कौन सा होगा, तो कि राउटर वाला जो आईपी है इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा। ये कंसेप्ट तो क्लियर है, डिफॉल्ट गेटवे की मैंने ये डाला। नहीं सर कंप्लीट है हम्म। और देखो, यही कंसेप्ट मैं आपको इस तरफ बताता हूँ कि मैं पहले से डिफॉल्ट गेटवे डाल के रखता हूँ, तो पिंग तुरंत हो जाएगी। ये वाले का डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, तो 1.2.0.1। इसका राउटर का आईपी क्या है, ये वाला, ठीक है। yes तो इसमें मैंने पहले से डिफॉल्ट गेटवे डाल दिया, और अब वापस राउटर में आके दूसरे पोर्ट को आईपी देता हूँ। इनेबल, सॉरी, इनेबल में तो है ही, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट, जो 0/0 था उससे बदले क्या होगा, 0/1 दूसरा पोर्ट, इसी राउटर का दूसरा पॉइंट। सॉरी, इधर 1/0 है, माई मिस्टेक। हाँ, एरर आई है, देखो एरर भी आई हुई है, इनवैलिड इंटरफेस 1/0। तो आ गए हम इफ वाले मोड में, ठीक है। अब yes आईपी एड्रेस 1.2.0.1 एंड 255.255.0.0 एंड नो शट डाउन। तो अगेन इधर भी 2 लाइन आ जाएगी, क्योंकि इसके सामने भी स्विच ही है। एक बार एग्जिट, दूसरी बार एग्जिट, एंड अब पिंग करता हूँ 1.222। भी नहीं आया सर हम्म, ठीक है। पिंग आ गई, yes दूसरी बार में आई, पहली बार में नहीं आई। तो सबनेटिंग का कंसेप्ट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, वो अभी भी वर्क कर रहा है। डिफॉल्ट गेटवे की इसमें इफेक्ट नहीं हुई, नॉर्मली इफेक्ट होनी yes चाहिए, लेकिन इसमें इफेक्ट हुई नहीं। हाँ, दूसरे नेटवर्क के हिसाब से बात होती है। अब देखो, अब यहाँ पर तो काम हो गया, तो हमने सिर्फ दोनों में आईपी दिया, राउटर के दोनों हिस्सों में हमने क्या किया, आईपी दे दिया, इधर ये आईपी और इधर ये आईपी। तो अब ये दोनों को कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे अलग से कुछ राउटिंग करना पड़ेगा, कि दोनों पिंग करने लगेंगे? सर पिंग करने लगेगी पिंग करने लगेंगे, कनेक्शन हो गया ठीक है। तो समझ लो, देखो राउटर के पास तो क्या है, दोनों नेटवर्क है, एक तरफ ये एक तरफ है, yes यानी कि राउटर के पास दोनों की एंट्री है। और वो कहाँ पर दिखते हैं, उसको बोलते हैं राउटिंग टेबल। और उसको चेक करना होता है, उसके लिए कमांड है शो आईपी राउट। यहाँ पर आपको ये चीज खास ध्यान रखनी है कि कौन से मोड में मैं कौन सा कमांड चला रहा हूँ, वरना क्या होगा, आपको yes कमांड मालूम है फिर भी एरर आएगी। क्योंकि अगर आप अथॉरिटी yes के sir बिना वो कमांड चलाओगे, तो ध्यान रखना है आपको। तो देखो, ये कमांड तो है ही, ठीक है, ये कमांड सही भी है, लेकिन मैं आपको अभी के लिए जो दिखा देता हूँ कि ये मैं कन्फिग में जाकर के चलाऊंगा, शो आईपी राउट, वही का वही कमांड सही है, लेकिन फिर भी आपको एरर देगा कि इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो वो एक yes चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो शो yes आईपी राउट, तो अब एरर नहीं देगा, तो अब इजीली हो गया। और स्टार्टिंग की जो 4-5 लाइन आती है, वो आप एक्स्ट्रा समझ लो कि आपका इंफॉर्मेशन के लिए, इसका हमारे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे काम का कितना है, तो ये जो जहाँ पर आईपी एड्रेस दिखाते हैं वो, तो जो यहाँ पर आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको yes जीरो sir जीरो बताएंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट याद हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेटवर्किंग के टाइम, जब आईपी का कंसेप्ट क्लियर किया, कि जो कोई भी नेटवर्क होगा, उसका 0 0 वाला आईपी हम क्यों गिनेंगे, उसका नेटवर्क आईडी गिनेंगे।
यानी कि यस नेटवर्क है। इस नेटवर्क का यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी आईपी आ जाए तो वो इसी नेटवर्क का आईपी गिना जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2/25 हमने डाला तो उसके हिसाब से क्या होगा, वो 2 ऑक्टेट चेक करेगा तो ये दोनों मैच होने चाहिए, पीछे चाहे कुछ भी हो। तो पूरे नेटवर्क को यस सर। अब ये राउटर का पोर्ट पिंग करने के लिए कैपेबल हो गया है। ये पूरा उसने नेटवर्क का आईडी लिख ओके। दिया है। ठीक है, उसी हिसाब से ये दूसरा आईडी। तो देखो अगर आपको याद हो तो हमने किया है कि 0/0 वाले में हमने 1/1 वाला आईपी डाला है और 1/0 जो दूसरा पोर्ट है उसमें 1.2 वाला आईपी डाला। उसका पूरा नेटवर्क काउंट कर रहा है। यस सर। अब प्रोसेस क्या होगी यस पता है? प्रोसेस आपको मालूम है कि समझाऊं कि किस तरह से पिंग होगी? नहीं सर, मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा पहले राउटर को डिफॉल्ट गेटवे के पास, हाँ उधर से उससे अभी तक रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, ये फंडा है। अब देखो दो अलग सिंपल नेटवर्क है तो क्या होता है, अगर मान लो इसका 111 आईपी है और मुझे जाना है 1101 के पास, तो दोनों सेम ही नेटवर्क है। मैं इधर से पिंग करता, वो बोला ये पड़ोसी में पड़ा है, वो जाके पिंग करके आ जाता। लेकिन जब बात आती है कि मान लो मैं अलग नेटवर्क से दूसरे अलग में जाना है, तो क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास तो डायरेक्ट आईपी नहीं है, मतलब आईपी तो है लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आईपी कहाँ पर है। जैसे समझ लो एग्जाम्पल कि मान लो आपको अमेरिका कहाँ है मालूम है, आपको यूरोप कहाँ है मालूम है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर कोई सिटी का नाम ले लो, सिंगापुर, ये सब अलग अलग। तो आपको सिटी मालूम है लेकिन जरूरी नहीं आपको वहां जाने का रास्ता भी मालूम हो। तो बस वैसा ही फंडा यहाँ पर है कि अगर हम इस कंप्यूटर से दूसरे आईपी को पिंग करेंगे, दूसरे नेटवर्क के आईपी को, तो क्या होगा, तो इसको आईपी तो मालूम पड़ गया कि जैसे भाई मुझे इसके पास जाना है, लेकिन उसको रास्ता मालूम नहीं होता, तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा, वो अपने डिफॉल्ट गेटवे को पूछेगा। एंड इसीलिए डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्फ़िगर होना जरूरी है कि भाई अगर तेरे पास यस नहीं है, कुछ भी काम हो तो इसके पास चले जाना। अब ये कहाँ पर है, ये है राउटर के पास 1101, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा कि भाई ये हमारा डेस्टिनेशन। जैसे हमें कैसे कहीं पर भी बाहर जाना है तो हम क्या करेंगे, 3 ऑप्शन लेंगे, या तो बस स्टैंड चले जाएंगे या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, कि जहां से हमें बाहर जाने का रास्ता मिले। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये कि भाई हमें दूसरे सिटी में जाना है तो हमारे एक ऐसे स्टेशन पे चले जाओ जहां पर बाकी सब अलग अलग नेटवर्क इकट्ठा होते हैं। तो इधर आ जाएगा और ये यस। रास्ता देखेगा भाई कहाँ पर जाना है, 1.2 वाले नेटवर्क में, तो वो बोलेगा हाँ भाई मेरे दूसरे पोर्ट में 1.2 ही है, तो इधर से निकल जा, और वो ये पहुंच जाएगा इधर। ठीक है, यस सर। आपको मालूम ही था तो नॉर्मल थियरी समझा दी, वरना मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस भी समझाता हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर, कंप्लीट क्लियर। यस। ओके, तो अब चलो इसको फटाफट एक बार पिंग कर लेते, जो पहले 1.2.2.2, तो पिंग हो रही है आराम से। यस सर। ठीक है, और इसी हिसाब से मान लो अगर मैं चेक करना चाहो तो मैं तीसरा कंप्यूटर भी ले सकता हूँ 1.333, जिसमें मैं अगर डिफॉल्ट गेटवे नहीं डालूंगा ना, तो भले वो राउटर के साथ कनेक्टेड है लेकिन वो पिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जाने का रास्ता मालूम नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो उसका एक्सपेरिमेंट करना एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, कि एक तीसरा यस भी सर, वो निकालो। मैं कर दूंगा। हाँ, और उसमें क्या करो, आईपी वाईपी सब डाल दो, राउटर में भी आईपी लिख दो, लेकिन उस कंप्यूटर में डिफॉल्ट गेटवे मत डालना, तो वो फिर बाहर नहीं पहुंच पाएगा। ओके। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल नेटवर्क था कि दो अलग अलग नेटवर्क को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अब ये तो क्या बात हो गई यस। कि दो अलग अलग नेटवर्क थे लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में, यानी कि मान लो कि ये क्या है, ये पूरी एक सिंगल कंपनी थी और उसी एक कंपनी के यस। क्या है, दो अलग अलग नेटवर्क थे। तो उसको कनेक्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा नेटवर्क एडमिन आएगा, इस तरह दोनों में अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग आईपी डाल देगा और नेटवर्क सेटअप कर लेगा। लेकिन मान लो बात आती है दूर की, जैसे कि क्या फेसबुक इंस्टाग्राम उसके नेटवर्क या उसके कंप्यूटर आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते, तो वो तो नहीं होते। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक वोट एवर, या कोई दूसरी वेबसाइट, क्योंकि आप जब कंप्यूटर में से या मोबाइल में से इंटरनेट यूज करते हो तो वो जरूरी नहीं है कि आप अपने अपने नेटवर्क के लिए करो। इंटरनेट आप यूज करते हो तो ऑब्वियसली बाहर के लोगों के साथ बात करने के लिए, मेल करने के लिए, बहुत सारी प्रोसेस आपको मालूम है। वो कंसेप्ट के टाइम में हमें क्या होगा कि ऐसे नेटवर्क के साथ भी हमें बात करनी होती है जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ेगी अलग अलग टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल की। ठीक है, यस सर। तो वो कंसेप्ट की हम शुरुआत करते हैं, नोट पैड, राउटिंग। तो बाय डिफॉल्ट अगर नॉर्मली बात करें तो मेन 3 कैटेगरी है, एक तो स्टैटिक राउटिंग, फिर डिफॉल्ट राउटिंग, डिफॉल्ट राउटर। डायनामिक। एंड डायनेमिक राउटिंग। यस सर। ठीक है, ये 3 मेन कैटेगरी है राउटिंग की, क्या अलग अलग। और इसके अंदर क्या होगा, सबसे इजी है ये डिफॉल्ट राउटिंग। मैं शुरुआत यस। करूंगा यहाँ डिफॉल्ट राउटिंग से।
नॉर्मली सब लोग पहले स्टैटिक पढ़ाते हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा डिफॉल्ट से। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। यस सर। मालूम है आपको, थोड़ा बहुत आइडिया है डिफॉल्ट राउटिंग का? हाँ सर, एक बार देख लूंगा तो याद आ जाएगा। ओके ठीक है, चलो तो फटाफट दिखा देते हैं आपको। अभी समझ लो तो ये तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बार बार गेस करके नया नेटवर्क नहीं बनाता कि आपको मुझे रियल टाइम बताना है। तो जस्ट अभी के लिए मैं जो ये बड़ा सर्कल ड्रॉ किया वो उसको उड़ा देता हूँ। अरे सिलेक्टेड, एक बार ध्यान रखा कभी ऐसे एरर आए तो देखना सिलेक्टेड होगा वो उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ। तो वो वाला जब आए, जब भी आए तो उसको मना कर देता। इसको मैं छोटा छोटा इस तरह कर देता हूँ और इस राउटर को इधर ले लेता हूँ। ये हमारा क्या होगा, कंपनी का लोकल नेटवर्क। और इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये राउटर जो कनेक्ट होगा किसके साथ कनेक्ट होगा, राउटर के साथ, मतलब कि दूसरे राउटर इसलिए जो आईएसपी का है, इंटरनेट वाला। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर क्या करता हूँ, एक दूसरा राउटर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये ले। अब ये क्या है, ये हमारे लिए समझ लो कि आईएसपी है, कि ये एक ऐसा दूसरे कंपनी का राउटर है जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, और इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है। तो नॉर्मली अगर मैं एक्चुअल में रियल नेटवर्क की बात करूँ तो जो बाहर के नेटवर्क है, तो एक्चुअल में हमारा राउटर और आईएसपी का राउटर, वो अगर कोई कंपनी के राउटर के साथ कनेक्ट होता है तो वो सीरियल केबल यूज करता है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको दो ही केबल नजर आएंगे। देखो बाकी सब क्या, बाकी देखो तीसरा देखो क्या है, सीरियल है। यस। हाँ, तो इस तरह से होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यूज करेंगे सीरियल केबल। तो सीरियल में देखो ये दोनों सीरियल है, एक में लिखा है डीसी, एक में डीटी। दिख रहा है यहाँ पर, मैंने बोला था आपको यहाँ पर नाम दिखना, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस जगह पर। तो ये घड़ी वाला जो क्या दिख रहा है, डीसी, एंड ये दूसरा दिख रहा है डीटी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यस सर। अभी के लिए मान लो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंपल राउटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम आईएसपी वाला यस फंडा पढ़ेंगे, वेन वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पर एक्चुअल में हम ओनली आईएसपी का पढ़ेंगे, तो उस टाइम मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन समझ लो अभी के लिए क्या है, कोई भी ले लो, अभी के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन दोनों में से कोई भी यस यूज सर। कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लिक, इसको मैं कर करता हूँ सीरियल 2 में, और इधर में रखता हूँ सीरियल 3, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दोनों तरफ हमेशा याद रखना कि दोनों तरफ कभी सेम पोर्ट मत रखना, वरना कंफ्यूजन होगा, इस राउटर का दूसरा है कि इस राउटर का दूसरा है। तो एक केबल में दो एंड जो है वो हाँ। हमेशा अलग अलग नंबर के पोर्ट में रखना, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब वापस देखो राउटर में एक आ गया तीसरा पॉइंट, तीसरा केबल, तो उसको आईपी देना पड़ेगा। तो मैं मेरे राउटर में आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर वापस कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ। वहाँ पर इंटरफेस, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सीरियल। इससे पहले हम क्या लिखते थे, फास्ट इथरनेट, अब सीरियल लिखेंगे। और 2/0 आईपी एड्रेस, इसके आईपी हम क्या देंगे, एक अलग से। ये क्या हो गया, देखो नया नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो इसका हम इजीली याद रही, उसी से क्या है, राउटर 0 है और 1 है, तो हम समझ लो कि यहाँ पर मैं आईपी दे देता हूँ 100 वाला, ठीक है। जस्ट एग्जांपल कोई भी ले, फिर तो मैं आपको यस इसका सर। भी एक प्रोसेस बताऊंगा किस तरह के आईपी लेने, ताकि इजीली याद रहे प्रैक्टिस के लिए। तो अभी के लिए मान लो 100 है, तो 100 अगेन क्या हुआ, क्लास ए का आईपी हुआ, ठीक है। तो 100.001 मान लो हमने रखा इसका आईपी। चलो 1 वाले का हम 1 रखते हैं, 100, ये 1 वाले का 100.001, एंड इधर मान लो हम रखते हैं 100.00 100, ठीक है। यानी कि हमारे ये वाले राउटर में क्या करना है, आईपी देना है 100 वाला, 100.00 100, एंड 100 है तो क्लास ए, तो सबने पास क्या आएगा, बाई डिफॉल्ट ही आएगा। एंड अगेन नो शट डाउन, तो यहाँ पर एक ही लाइन आएगी, क्योंकि क्या है, सामने वाला पोर्ट अभी बंद है। तो सिर्फ चेंज स्टेट टू क्या आया, डाउन आया। अप आना चाहिए ना, अप, लेकिन अप नहीं आया। यस सर। तो क्या है, तो सीरियल केबल में समझ। वो दूसरा वाला होगा तभी आएगा ना। हम्म हम्म दूसरा वाला है वो तो सही है, लेकिन दूसरा दूसरा वाला वाला कनेक्ट करेंगे फिर आएगा ना। नहीं नहीं। तो अभी भी आप वो कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से। अगर नॉर्मल फास्ट इथरनेट केबल होता है, चाहे स्ट्रेट हो या क्रॉस, तो यहाँ पर चेंज स्टेट टू अप आता है, दूसरा मैसेज नहीं आता, हाँ। ठीक है। एक बार कल से पुराना एक और वाला दिक्कत है। सेशन का वीडियो देखना, वहां पर चेंज स्टेट टू अप लिखा होगा, लेकिन दूसरा मैसेज नहीं आएगा, हाँ सर। हाँ। ठीक है। जबकि यहाँ पर तो एक ही मैसेज आया और उसके साथ साथ चेंज स्टेट टू डाउन भी आया। तो ये सीरियल केबल में क्या है, सीरियल केबल में काम करता है क्लॉक स्पीड। अभी के जो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऐसी दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है कि दोनों दोनों तरफ चालू होगा तो ही अप करेगा, वरना पोर्ट को भी अप होने नहीं देगा, ठीक है। आप ओके चाहो यस तो अभी सर, के गॉट लिए इट। सर्च करना क्लॉक स्पीड, वरना मैंने बोला कि वैन के अंदर मैं उसका पूरा डिटेल समझाऊंगा। अभी के लिए समझ लो कि ये भी एक सिंपल केबल है,
जहां पर क्या है, बाय डिफॉल्ट डाउन दिखा था, जब आप दोनों तरफ नो शट डाउन करोगे तो आप होने वाला है ही, उसमें कोई नया सीखने की जरूरत नहीं अभी के लिए। मैं दूसरे राउटर में आ गया, यस तो वहां पर फुल स्क्रीन अगेन, अब ये हम पहले से शुरुआत कर रहे हैं, तो वापस नो, एंटर, इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंड इसका नाम क्या है, तो होस्ट नेम R1, फिर इंटरफेस सीरियल 3/0, पोर्ट नंबर हमेशा याद रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, आईपी एड्रेस सर 100.001 255.0.0.0 एंड नो शट डाउन। तो देखो इसमें क्या आया, चेंज स्टेट टू अप, अब थोड़ी देर बाद आएगा कि लिंक अप, उसमें पता है फास्ट सीजन में तुरंत आ जाता था, इसमें देखो कितना टाइम लगा। यस सर वो बैकएंड में क्लॉक स्पीड चेक करता है कि क्या दोनों की मैच हो रही है, ऐसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ओके जैसे यस अप सर आया ना, तो नॉर्मली अगर फास्ट इधर होता तो उसमें पहले बार में ही अप आ जाता है, उसमें डाउन लिखा कभी नहीं आता, या तो दो मैसेज आएंगे या तो एक आएगा, लेकिन होगा तो अप ही। जबकि सीरियल में पहली बार में डाउन आता है जब तक सामने वाला चालू ना हो, एंड दूसरी बार में दोनों मैसेज आ जाते हैं। चेक करना है तो एग्जिट, एग्जिट और पिंग कर लो यहाँ से। मेरा आईपी ये वाले का तो 100.001 हमने डाला, यानी कि ये बंदा 100.00 से पिंग कर रहा है कि नहीं, चेक कर लो। तो पिंग हो रही है आराम से। तो देखो इसमें एक भी पैकेट गया, हम पहली बार भी हाँ पिंग सर कर रहे हैं, ठीक है, हम पहली बार पिंग कर रहे हैं फिर भी देखो 100% पिंग आई। क्यों? कि उसने जब वो क्लॉक स्पीड एंड सब चेक करा था ना, उस टाइम ऑटोमेटिक उसने चेक कर लिया। तो पैकेट, ताकि पैकेट एक भी यस ड्रॉप सर नहीं होगा, सब कुछ कंप्लीट कनेक्टेड है, उसके बाद ही ये बंदा अप दिखाएगा। ठीक यस है, सर इसीलिए नॉर्मली इंटरनेट के टाइम ये यूज होता है कि मान लो हम यहाँ से कुछ डेटा भेज रहे, आधा फाइल अपलोड हुई आधी फाइल अपलोड नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से बोलेगा भाई फाइल तो सेंड हो गई, और वहां पर बोले आधी ही पहुंची है, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए इंटरनेट यस वाले सर नॉर्मली सीरियल केबल यूज करते हैं कि भाई पहले कनेक्शन चेक कर ले, फिर ही डेटा जाएगा, वरना नहीं। यस सर तो इस तरह का फंडा है। तो अब देखो नॉर्मली यहाँ पर तो बात हो गई। अब देखो अगेन ये राउटर को अब तीनों के तीनों नेटवर्क मालूम है, राउटर जीरो को। तो अगेन इसमें आओ, फुल स्क्रीन करता हूँ, इधर अगर मैं फिर से करता हूँ क्या, अब देखो बार बार आपको एग्जिट नहीं लिखना, इसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड। अगर आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो डायरेक्ट बाहर आ जाओगे प्रिविलेज मोड में। ओके सर ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा शॉर्टकट है डायरेक्ट। ओके सर अब यहाँ पर शो आईपी राउट, तो देखो इसको ऑटोमेटिक तीसरा नेटवर्क भी आ गया उसकी एंट्री में, क्योंकि ये क्या है, यस सर सेंट्रलाइज राउटर है, यानी कि यस वो तीनों के साथ कनेक्टेड है इसके साथ तो तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन क्या इस कंप्यूटर को ये मालूम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? हाँ आपको मालूम होगा पिंग ठीक है, कर पाएगा तो यहाँ से पिंग होगी कि नहीं होगी? होगी सर होगी। चलो तो मैं आपको 1-2 मिनट का पॉज देता हूँ, अच्छे से एक बार फिर से सोच लो, पूरा कनेक्शन सोचो, फिर मैं आऊंगा आपके पास। एक 2 मिनट आप एक बार सोचो अच्छे से एक बार। पिंग इसमें नहीं होगी, लेकिन क्यों नहीं होगी, सोचो। हमने राउटर वन में सिर्फ आईपी डाला, अब इसमें तो हमें कुछ भी राउटिंग करना नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि सभी नेटवर्क इसके साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड, ये यहाँ पर भी जा सकता था, यहाँ पर भी, एंड ये राउटर तो यहाँ पर भी जा सकता है। ठीक है, यस सर क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन इस राउटर के हिसाब से ये कंप्यूटर राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यस ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, यस सर कंप्यूटर को तो डिफॉल्ट गेटवे मालूम है। अगर आप नोटिस यस करोगे तो देखना, देखो अभी सब लिंक हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पैकेट जा रहे हैं, सब लिंक हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजूंगा इसको पिंग करने के लिए, तो पैकेट जाएगा गारंटी के साथ कि इधर है। इसको क्या बोला, अगर मान लो मैं यहाँ से इस आईपी के थ्रू पिंग करूंगा इसको, तो एक्चुअल में क्या इसको 100 मालूम है? तो कि एक्चुअल में तो नहीं मालूम, लेकिन उसके पास क्या है, डिफॉल्ट गेटवे। तो ये कोई भी पैकेट है सीधा लेके क्या करेगा, इधर पहुंचा देगा इस राउटर के पास। तो ये इसके पास आ गया। यस सर अब इस राउटर को 100 मालूम है, तो कि ये रहा तीसरे पोर्ट में, तो इधर पहुंचा देगा। ठीक है, अब पैकेट आ गया इधर, यानी कि पैकेट इधर से इधर पहुंच गया, यानी कि सेंडिंग चालू है। लेकिन जब अब ये यस पैकेट की बारी आई, अब ये देखेगा पैकेट कहाँ से आया है, तो कि 1.1.1 से। अब भाई 1.1.1 कहाँ पर है, तो कि मेरे पास तो सिर्फ 100 की एंट्री। इसको देखो, अगर इसको हम खोलेंगे, इसके अंदर हम शो आईपी राउट करेंगे, शो आईपी राउट, तो इसके पास सिर्फ 100 की ही एंट्री है, यस सर तो इसको नहीं मालूम। तो इसके पास पैकेट तो आएगा लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। यस सर ठीक है,
जैसे पता है कभी कभी वो कंपनी के यस मेल आते हैं, उसमें लिखा होता है, उसका मेल में ही होता है नो रिप्ले। तो वहां से मैसेज तो आते हैं, लेकिन हम वहां पर कंप्लेन या रिपोर्ट नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ अलग सर्विस होती है जहां पर हमें बात करनी पड़ती है। उस मेल का हम रिप्लाई नहीं दे पाते। तो बस यस इतना ही फंड है कि कंपनी वालों ने हमें मेल भेज दिया, यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। ऐसा है यस अभी सर। के लिए। और इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा। अभी भी देखो ये दोनों तो है, देखो यहाँ से सीधा जाके इधर आके पिंग कर पाए, क्योंकि ये दोनों पीसी में क्या है, डिफॉल्ट गेटवे डाले हुए। तो ये तो क्या है, यस सर। थोड़े स्मार्ट डिवाइस है, सिर्फ डिफॉल्ट गेटवे से काम हो जाता है ग्राफिकल यूजर के हिसाब से। जबकि राउटर क्या है, क्लाइंट वाला है। तो क्लाइंट वाला है तो, यस सॉरी क्लाइंट वाला इन द सेंस, राउटर क्या है, कमांड वाला है। और कमांड वाला है तो इसमें सभी चीजें ग्राफिकली होती नहीं, सभी चीज कमांड से डालनी पड़ेगी। तो हमने कमांड से तो सिर्फ दो ही चीज डाली, कि आईपी एड्रेस डाला एंड नो शट डाउन किया। तो इसको राउटिंग करना यस सर। पड़ेगा। तो अब इधर हम आते और इधर हम करते डिफॉल्ट राउट। पहले एक बार चेक करना है तो कर लेते फटाफट कि क्या लिखा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, इसका भी अलग अलग डिफरेंस, अगर आपको मालूम हो पिंग के तीन अलग अलग डिफरेंस। ठीक है, ये मालूम है आपको, पिंग के तीन अलग रिप्ले। एक तो क्या आता है, रिप्ले फ्रॉम करके आता है जो 100% सक्सेसफुल हो गया। दूसरा आता है यस टाइम आउट, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आया था जब पिंग नहीं हो रही थी तब। एंड तीसरा आता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ऐसा आपने देखा होगा, सर। देखा है आपने ऐसा कुछ रिप्ले देखा है कभी? नहीं सर, नहीं देखा? ये वाला नहीं देखा। ओके, तो चलो दिखा देता हूँ आपको इधर पिंग। देखो पीसी से मैं अगर नॉन आईपी, यानी कि इस पीसी को जो मालूम है उसको अगर मैं पिंग करूंगा तो ऑब्वियसली रिप्ले आएगा। तो देखो अभी रिप्ले आ रहा है कि रिप्ले फ्रॉम। ठीक है, इसी तरह अगर इसी नेटवर्क के दूसरे आईपी से पिंग करूंगा, इसी नेटवर्क का दूसरा आईपी, यानी कि इसके पास क्या है एंट्री कि भाई 1.2 वाला नेटवर्क है। ठीक है, और राउटर भी बोलेगा हाँ भाई मेरे पास 1.2 वाला नेटवर्क मालूम है। तो क्या करेगा, वो पैकेट को आगे जाने देगा। यानी कि पैकेट क्या गया, पैकेट जा रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में कहीं दो ये वाला आईपी है खरा इसमें कभी यहीं पर, नहीं नहीं सर। एक्चुअल में ये आईपी है नहीं नहीं अवेलेबल। है। तो क्या होगा, रिस्पॉन्स यस मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये राउटर मना नहीं करता कि भाई ऐसा वाला आईपी नहीं है, आप वापस चले जाओ। ये आपकी रिक्वेस्ट लेके आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसलिए क्या होगा कि भाई रिक्वेस्ट जा रही है, रिप्ले नहीं आ रहा, तो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उसका क्या हो गया, टाइम आउट हो गया। ठीक है, और उसी तरह यस तो सर। देखो इसमें आपको दिखा, तो इसमें हमेशा रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। नॉर्मली ये 4-4 5-5 सेकंड का टाइम लगाता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 4 बार आएगा ये। यस सर। हम्म। तो क्या आ रहा है, 4 पैकेट सेंड हुए, रिसीव एक भी नहीं। सेंड होने में दिक्कत है ऐसा नहीं बता रहा, सेंड तो हो गए। इसलिए क्या आ रहा है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसका टाइम आउट हो गया। अब अगर मैं ऐसे एक कोई नेटवर्क को पिंग करता हूँ जो एक्चुअल में नेटवर्क राउटर को भी मालूम नहीं है। ठीक है, राउटर को कितने नेटवर्क मालूम है, ये 1-1 वाला, 1-2 वाला एंड 100 वाला। ठीक है, अब मैं मान लो पिंग करता हूँ 200 वाले को कि भाई 200.001। तो ऑब्वियसली हमें तो मालूम है कि इस नेटवर्क में ऐसा कोई भी आईपी नहीं है, और ना तो ये पूरा नेटवर्क अवेलेबल है। तो अब क्या आएगा, क्या आ रहा है देखो, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यस सर। ठीक है, तो तीनों का डिफरेंस मालूम यस पड़ा। सर। यस सर कंप्लीट। ये तो अलग अलग आया, लेकिन क्यों, वो रीजन मालूम पड़ा। हाँ सर, रीजन मालूम चल गया। ठीक है, कि ये ऐसा होस्ट है ही नहीं। उसमें क्या हो रहा था, उसमें यस नेटवर्क की एंट्री होने की वजह से क्या होता था, रिक्वेस्ट चली जाती, भाई ऐसा नेटवर्क तो है तो मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन उस टाइप का आईपी नहीं था, इसलिए रिक्वेस्ट गई लेकिन रिप्ले नहीं आया। लेकिन अगर मान लो पूरा नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, मना करेगा। यस सर। हम्म, तो इस तरह का फंडा यहाँ पर है। या ये क्या है, आईपी आईपी नहीं, सॉरी पिंग रिप्ले। ये मेन 3 तरीके के पिंग रिप्ले। उसमें हम्म उसमें अनरीचेबल लिख दिया पहले। हम्म तो अभी इसमें अगर हम यहाँ से पिंग करेंगे, यहाँ से इसको पिंग करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि पैकेट पहुंचेगा, रिप्ले नहीं आएगा। यानी कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा आना चाहिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। यस सर।
देख लेते हैं। अच्छा पीसी बंद कर दिया तो वापस चलो पीसी खोल लो। एंड मैं पिंग कर रहा हूँ 100.001 को। ठीक है, देखो यहाँ पर तो होगी, इस पॉइंट में तो पिंग हो जाएगी, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 100 वाले को, तो 100 वाला इसी राउटर में है और इस राउटर को तो 1 मालूम है। तो अगर मैं 100.00 को पिंग करूंगा तो देखो आराम से हंसते हंसते रिप्ले आ रहा है, देखो रिप्ले कंप्लीट आ रहा है। और अगर मैं 100.001 को अच्छा। करता हूँ तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी कभी कभी बहुत लोगों को एडवांस लेवल सीख लेते हैं फिर भी कंफ्यूजन होता है। याद रखना, अगर आप कोई नेटवर्क के एक आईपी को पिंग कर पाते हो, उसका ये मतलब नहीं कि उस नेटवर्क के सभी आईपी को पिंग कर पाओगे। ये कभी कभी लोग सीसीएनपी पढ़ते हैं फिर भी उनके मन में कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं पिंग तो कर पा रहा हूँ एक को, दूसरे को क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो आपको यहाँ पर पूरा ये इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। आपको ये पूरी टोपोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि पैकेट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो यहाँ जाएगा तो इसके आगे उसको आगे जाने का रास्ता मालूम है कि वापस आने का रास्ता मालूम है कि नहीं। लॉजिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने केबल कनेक्ट किए, नो शट डाउन किया, आईपी डाल दिया तो कनेक्शन चालू। ठीक है, अब चेक करना है। देखो अब रिक्वेस्ट टाइम आउट में दो फंडे हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसी नेटवर्क अगर दूसरा करता है, जैसे मान लो इसी नेटवर्क अगर मैं दूसरे आईपी को पिंग करता 100.0010, तो ऐसा तो आईपी है नहीं हमारे पास, एक तरफ 1 है एक तरफ 100 है। तो फिर भी इस नेटवर्क को पिंग करने जाएगा और इसमें भी आपको क्या आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। यस। ठीक है, इसमें भी बार बार क्या आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आएगा। गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डिटेल में बात करूँ और डीप लेवल में, तो कैसे मालूम कि अगर मैंने 1 को पिंग की, जो मैंने आपको थियरी समझाई कि वो पैकेट यहाँ पर आ ही रहा है और ये भाई साहब रिप्ले नहीं दे रहा, क्या पता यहाँ पर भी पैकेट ना पहुंच रहा हो, किसी यहाँ से इसके पास इसकी एंट्री है इसलिए सबको पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आ रहा है समझ में, क्योंकि देखो 10 वाले में भी सेम फंडा आया, 1 वाले में भी आया। 100 को तो पिंग हो गया ऑब्वियसली क्योंकि वो तो वही राउटर में है तो रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन 100 के अगर मैं कोई भी करूंगा, मान लो मैं करता हूँ 100.0099, तो भी मुझे यही रिस्पॉन्स मिलेगा कि रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं इस नेटवर्क की एंट्री उस राउटर में है तो वो पैकेट फॉरवर्ड करता रहता है। आ रहा है यस समझ सर। में। रिसीव नहीं होता। हाँ, तो अब यस सर। अगर अभी क्या कंसेप्ट, पहले पिंग ना हो लेकिन मुझे ये पता करना है कि मैं यहाँ से पैकेट भेज रहा हूँ किसको, 100.001 को, तो एटलीस्ट क्या ये पैकेट यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं, यानी कि जाने का रास्ता क्लियर है कि नहीं। वापस आने का तो हम कर देंगे, चलो राउटिंग बाउटिंग करने का हमें कंसेप्ट है। तो उसके लिए यहाँ से एक्स्ट्रा कमांड होता है राउटर में आपको चलाना है, जहां पर आपको देखना है वहां पर ये कमांड चलाना है, डीबग। ये एक्स्ट्रा कमांड, ठीक है, ये नॉर्मल राउटिंग का कमांड नहीं है और ये शायद विरल सर ने नहीं बताया आई डोंट नो। ठीक है, एक्स्ट्रा है, ऑब्वियसली बोल रहा हूँ कि डीबग आईपी आईसीएमपी। तो क्या बता रहा है, आईसीएमपी के पैकेट ऑन। ठीक है, और इसको मैं साइड में रखता हूँ आपको आपके सामने ही देख पाओ। ठीक है, ये खाली अभी। अब मैं वापस पीसी वाली स्क्रीन खोलता हूँ, इधर मैं रखता हूँ पीसी वाले को। अब देखो मैं पिंग करता हूँ फिर से किसको, 100 डॉट मान लो 101, तो 101 तो है नहीं। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर दिख रहा है देखो पैकेट कि भाई 111 से यस। 101 के लिए जा रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्स हाँ। नहीं देगा। इधर देखो कुछ हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर, लेकिन इधर देखो पैकेट दिख रहा है, टाइम यस टू सर। लीव, गॉट इट, गॉट इट। टीटीएल। क्या आ रहा है, टीटीएल, टाइम टू लीव। क्योंकि ये क्या कर देगा कि भैया मेरे को पैकेट रिसीव हुआ 1.1.1 का, लेकिन डेस्टिनेशन क्या था, यस। 101। अब जैसे आप समझ लो कि एक कुरियर है, उसके अंदर सोर्स लिखा है, मान लो अमेजोन से कुछ कुरियर आया है, लेकिन उसके डेस्टिनेशन में आपके घर का एड्रेस नहीं है। लेकिन मान लो आपके आजू बाजू के कुछ पड़ोसी का सबका एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस था लेकिन वो बाहर गए थे, तो कुरियर वाला क्या करेगा, कभी कभी अगर जान पहचान वाला होता है तो आपके घर में देके जाता है, भाई बाजू वाले को दे देना। ठीक है, यस। लेकिन अगर मान लो स्पीड पोस्ट होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट वाला फंडा होता है तो वो किसी और को नहीं देता, तो आपको पूछने आएगा कि भाई 101 है, तो भाई बोलेगा नहीं भाई मैं हाँ। 101 नहीं हूँ, और पैकेट चला गया, पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। ये राउटर 1 का आईपी क्या है, राउटर 1 का आईपी तो सिर्फ 1 है, 100.001। तो ये मना कर रहा है, क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन वॉज, कि भाई डेस्टिनेशन ये वाला था, इसलिए क्या हुआ, टीटीएल हो गया, टाइम टू लीव।
और अब yes मैं sir, मान लो रियल आईपी को पिंग करता हूँ, इसको सिर्फ वन, वन वाले का आईपी 1 है 100.001। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो रिप्ले अलग आ रहा है। अब क्या आ रहा है, इको रिप्ले जा रहा है कि भाई रिप्ले में भेज रहा हूँ। पहले क्या बता रहा था भाई, मैंने टीटीएल कर दिया, टाइम टू लीव, मैंने पैकेट को ड्रॉप कर दिया। जबकि अब की देखो कि जितनी बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पैकेट चेंज हो रहा है। देखो yes sir, ये यहाँ पर भी देखो, जब हमने 101 को पिंग की तो भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, एंड 1 को पिंग की तो भी रिक्वेस्ट टाइम आउट। लेकिन यहाँ पर राउटर की प्रोसेस करने की जो एक मेथड थी वो चेंज हो गई। इसमें उसने पैकेट को ड्रॉप कर रहा था, जबकि यहाँ पर रिप्ले सेंड कर रहा है। रिप्ले कर रहा है किसको, तो कभी 100.001 से डेस्टिनेशन 111, तो रिप्ले कर रहा है। लेकिन रिप्ले मिलेगा नहीं, क्या हमें रिप्ले मिल रहा है? देखो वो तो रिप्ले कर रहा है, लेकिन रिप्ले मिल नहीं रहा, क्योंकि क्या, पूरा रास्ता क्लियर नहीं है वापस आने का। वन वे है, समझ लो, yes टू वे इसके कनेक्शन अभी चालू नहीं है, वन yes वे है। yes तो अब ये बार बार डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। जो डिबग लिखा था ना उसके आगे सिर्फ नो लगा दो। ये एक्स्ट्रा कमांड ऐसे ही, जो हम डिटेल में बात करें, डिटेल में नेटवर्किंग, तो हमारा पैकेट क्यों नहीं पहुंच रहा, या पहुंच रहा है तो कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब चेक करना एडवांस नेटवर्किंग में। तो ये सब उसके लिए कमांड है कि हम यहाँ पर बैठे बैठे पैकेट देख सकते हैं। भले पैकेट हमारा ना हो, किसी और का हो, लेकिन उसकी प्रोसेस देख पाएंगे। yes sir, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राउटर 1 को रास्ता दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली हमें मालूम पड़ गया कि भाई देखो, पीसी से यहाँ तक पैकेट पहुंच रहा है, और यहाँ से जब पैकेट जा रहा है तो वापस पीसी में पहुंचने में दिक्कत है, यानी कि रास्ता कहाँ पर है, वापस आने का गड़बड़ है। तो मैं इस राउटर में क्या करूंगा, हमने ऑलरेडी पहले भी देख लिया कि इस राउटर को वन वाला नेटवर्क नहीं मालूम, तो हम इसको करेंगे, बता देंगे, राउटिंग करेंगे, लेकिन कौन सा, डिफॉल्ट राउटिंग। yes डिफॉल्ट राउटिंग मतलब क्या, कि जैसे हमने कंप्यूटर में दिया ना डिफॉल्ट गेटवे, कि भाई कुछ भी काम हो, yes ये आपका बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर पहुंच जाना, यहाँ से आपको सब जगह जाने की गाड़ियां मिल जाएगी। बस वैसा ही हम कर देंगे। इस राउटर में एंट्री कर देंगे कि आपको कहीं पर भी जाना है, आप 100.1 से लेके 100.100 तक आ जाना है। या एक बार आप 100.100 तक पहुंच गए तो इस राउटर को सब कुछ मालूम है। yes क्लियर? एंड अभी yes बाय डिफॉल्ट 100.1 वाला 100.100 तक तो पहुंच ही रहा है, वो तो हमने पता ही चेक कर लिया, पिंग हो रहा है। तो ये यहाँ तो पहुंच पाएगा, एंड एक बार यहाँ पहुंच गया तो फिर ये रास्ता क्लियर है। लेकिन हमें उसको सिर्फ बताना पड़ेगा कि अगर दूसरी जगह भी जाना है कहीं और, तो भी तो यहीं पर आना, वो हमें राउटिंग करना पड़ेगा। तो ये क्या है, समझ yes लो sir, कि ये है, मान लो हमारा जिसमें अहमदाबाद, और ये समझ लो कि मान लो है सिंगापुर। तो हमें मालूम तो एक सिंगापुर है, लेकिन वहां जाने का रास्ता हमारे पास नहीं था, वो हम बता देंगे कि अगर सिंगापुर में जो है ना, तो भी तो इधर ही आना है, और इधर से सिंगापुर जाना है। हाँ बस वैसा yes वाला कंसेप्ट है, सिंपल। तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे कमांड। अगेन कुछ भी सेटिंग चेंज करने तो कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉन्फ़िग मोड के अंदर ही yes आपको sir, सीधा लिख देना है आईपी राउट, ये उसका कमांड है कि आपको राउटिंग करना है, तो कॉन्फ़िग मोड में ही डायरेक्ट लिखना है आईपी राउट। फिर क्या लिखना है, डिफॉल्ट राउटिंग करना है, यानी कि कोई भी डेस्टिनेशन हो, हमें एक रास्ता मिलना है। देखो यहाँ पर क्या है, एक ही रास्ता है, ठीक है। कुछ भी काम हाँ हो, हम क्या करना है, इधर जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहला इसका फॉर्मेट है जिसमें आपको डालना था सोर्स का आईपी। जैसे यहाँ पर दिखा है ना कि भाई सोर्स क्या है 100.001 एंड डेस्टिनेशन 111। इस तरह पहला जो आईपी होता है क्या होता है, सोर्स का होता है, yes sir, एंड जो दूसरा आईपी होता है वो क्या होता है, डेस्टिनेशन का। तो ये जीरो, इस तरह से। फिर कुछ भी हो, कहीं से भी आना हो, कहीं पर भी जाना हो, ठीक है। ये क्या दिया, तो क्या करना yes है, sir, तो आप पहुंच जाना ये वाले आईपी पे। तो अब तीसरी एंट्री में करूंगा 100.00100। फॉर्मेट समझ लेना, okay पहला क्या होता है सोर्स वालों के लिए, ठीक है। yes तो ये क्या है, ये है सोर्स का आईपी एड्रेस, यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअल में कौन सा, 1 2 3 4, कोई सा भी एक आईपी होना चाहिए। लेकिन आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कंसेप्ट कि जीरो वाला क्यों होता है, तो बैक एंड की सर्विस करने के लिए। yes sir, तो ये जीरो वाला आईपी है, और ये क्या है, उसका सबनेट मास्क। तो भाई yes नेटवर्क कोई सा भी हो, आईपी एड्रेस और उसका नेटवर्क, आप सीधी तरह इधर पहुंच जाना, वहां से आपको रास्ता मिल जाएगा। okay yes sir, तो अब ये मैंने एंटर कर दिया। जब भी आप कोई भी कमांड चला तो अगर कुछ भी एरर नहीं आती, समझ लो कमांड 100% सही है। अब मैं वापस आके क्या करता हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर में से पिंग करता हूँ
तो अब मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट की जगह क्या आना चाहिए, रिप्ले 100% सक्सेसफुल आना चाहिए। तो देखो आ रहा है। यस सर, कंप्लीट। एंड इसी जगह आपको अगर देखना है तो एक बार एग्जिट होके मैं आपको दिखाऊंगा फिर से वो डिबग आईपी आईसीएमपी, एंड फिर से मैं एक बार पिंग करता हूँ। तो यहाँ पर देखो वो पैकेट का रिस्पॉन्स चेंज नहीं हुआ, जैसे वो पहले रिप्ले दे रहा था उसी तरह अभी दे रहा है। देखो जो जा रहा था आईसीएमपी इको रिप्ले सेंड सोर्स ये डेस्टिनेशन ये, देखो वही जा रहा है। तो पहले भी ये बंदा जिस तरह रिप्ले दे रहा था अभी भी उसी तरह दे रहा है, लेकिन अभी इस कंप्यूटर सॉरी इस राउटर को रास्ता मालूम पड़ गया तो पैकेट यहाँ पर वापस पहुंच रहा है। क्लियर? यस यस तो बस ये है हमारा सिंपल डिफॉल्ट राउटिंग। अब ये डिफॉल्ट राउटिंग हमने कर तो दिया, ठीक है। तो इसके हम थोड़े पॉजिटिव पॉइंट थोड़े नेगेटिव पॉइंट देख लेते। थोड़ा आइडिया है आपको प्रोज एंड कॉन्स इसमें? अगर आइडिया है तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते दूसरे प्रैक्टिकल में, वरना पहले वो समझाता हूँ। नहीं सर, प्रोजन का बताओ ना। हम्म, ठीक है चलो अभी उसकी बात कर लेते, वापस हमारे नोटपैड में आ जाते। डिफॉल्ट राउटिंग तो देखो फॉर्मेट तो सिंपल ही है। फॉर्मेट अगर मैं बेसिक कमांड लिख दूं तो क्या है, आईपी राउट एंड फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सोर्स का आईपी। यस अरे सॉरी माय मिस्टेक, सर, सोर्स का आईपी सॉरी 0 सॉरी 0 रहेगा। डेस्टिनेशन आएगा। सॉरी माय मिस्टेक कि आपको कहां पर जाना है उसका आईपी और उसका सबनेट मास्क। यस थोड़ा ध्यान रख लेना आगे जो मैंने बोला ना, जहां पर भी सोर्स आईपी समझाते टाइम वो डेस्टिनेशन होता है, सोर्स नहीं कि कहां पर जाना है। राउटिंग के टाइम आपको जाने वाला मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि राउटर को यहाँ से सिंगापुर जाने उस तरह से, तो वो डेस्टिनेशन होगा। एंड फिर क्या आएगा उसका, उसको बोलते हैं गेटवे या फिर बोलते हैं एग्जिट पॉइंट। तो ये मैंने एक बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट बताया सर, हमारे। तो फिर बोलो। इधर 0 0 क्यों डाला फिर? हाँ डेस्टिनेशन का आईपी, लेकिन ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब डिफॉल्ट राउटिंग है तो डेस्टिनेशन का आईपी हमें क्या है नहीं मालूम। डिफॉल्ट मतलब कि हम मान लो समझ लो कि सभी के लिए करना है, सभी के लिए करना है, इसलिए उसका नाम डिफॉल्ट राउटिंग। ओके। तो फॉर्मेट में बता रहा हूँ ये कि एक्चुअली में फॉर्मेट इसका ऐसा होता है, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से अगर हमें डिफॉल्ट राउटिंग करना है तो यहाँ पर हम हमेशा क्या डालेंगे 000 एंड 000 कि कोई भी आईपी कोई भी सबनेट मास्क, ठीक है। एंड यस यहाँ पर आईपी आएगा जो हमारे केस में कौन सा था, हमारे एग्जांपल के हिसाब से था 100.00 100। अब इसका पॉजिटिव फायदा एडवांटेज, वी डोंट नीड टू नो अबाउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, कि अगर हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं मालूम फिर भी हम ये राउटिंग कर सकते। देखो हमने क्या डाला, हमने तो 0 0 ही डालना है, हमें कोई आईपी यस स्पेसिफाई करके डालना नहीं है। तो हमें डेस्टिनेशन के नेटवर्क की जरूरत होती नहीं है, हम उसके बिना भी राउटिंग करते। हमें सिर्फ हमारा बाहर जाने का रास्ता मालूम होना चाहिए, जो ऑब्वियसली हमारे आजू बाजू में ही होता है, ठीक है। कोई भी सिटी से आपको दूसरे सिटी में कहीं पर भी जाना हो तो आपको क्या करना है, उसी सिटी के जो मैंने आपको स्टेशन के ऊपर पहुंच जाना है, कोई भी हो तो आपको वहां से दूसरी बसें दूसरी रेलवे स्टेशन सब मिल जाएगा। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क यस सर। जानने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, इफ एनी नेटवर्क एड और रिमूव इन टोपोलॉजी देन दिस डजंट इफेक्ट, ये राउटिंग है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ओके। जैसे देख लो अगर मान लो यहाँ पर मैंने ये वाले, हमने एग्जांपल तो ये लिया था भाई 1 के साथ पहुंचना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने डिफॉल्ट राउटिंग किया है जिसमें हमने क्या किया, डेस्टिनेशन के लिए 0 0 डाला है, तो ऑटोमेटिक उसका कामकाज इसके साथ भी चालू हो गया। चेक करना है तो मैं PC2 से भी करके क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ, पिंग 100.001, तो हो रही है पिंग, जबकि ये दोनों नेटवर्क तो अलग अलग है, ठीक है। ये वाला नेटवर्क कौन यस सा है, सर। 1.1 वाला नेटवर्क है, ये पूरा अलग डिपार्टमेंट था। एंड ये 1.2 वाला नेटवर्क है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ इसी का एग्जांपल लेके डिफॉल्ट राउटिंग करवाया। तो वही फंडा देखो यहाँ पर था कि अगर इसके पास डिफॉल्ट गेटवे था कंप्यूटर के पास तो पैकेट यहाँ से यहाँ जाता,
और इस राउटर को मालूम है कि 100.1 कहाँ पर, तो यहाँ जाता। लेकिन वापस आने का रास्ता क्या, इसको 1.2 मालूम था, इसको 1.2 मालूम नहीं था, लेकिन हमने डिफॉल्ट राउटिंग किया तो ऑटोमेटिक पहला हो दूसरा हो, उसको डेस्टिनेशन का लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए यस क्या सर। होगा, अब मान लो ये दूसरा हो गया तो इसी तरह क्या करूंगा, अगर मान लो मैंने तीसरा नेटवर्क ऐड किया, चौथा ऐड किया, तो सभी क्या होगा, वो सभी से ये भाई साहब पिंग करने लगेंगे। हाँ, और उसी तरह कि मान वो लो, तो हम्म router से- और इसी तरह, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम्म अगर मान लो मैं दूसरे नेटवर्क को हटा दूं, इसको रिमूव कर दूं 1.2 वाले को, तो अभी क्या इन दोनों की कनेक्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा? इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला फंडा वो है, यस कोई सर। भी नेटवर्क ऐड हुआ या रिमूव हुआ टोपोलॉजी के अंदर, तो ये इफेक्ट नहीं करता। तो दिस डिफॉल्ट राउटिंग, मैं शॉर्ट में डीआर लिखता हूँ, डिफॉल्ट राउटिंग डजंट इफेक्ट। ठीक है। तीसरा क्या है, इजी टू कॉन्फ़िगर। आपने देखा एक ही कमांड चला है, हमारा काम हो गया। यस। ठीक है, इजी टू कॉन्फ़िगर, ये सिंपल है। तो ये दो तीन ऐसे छोटे छोटे इसके एडवांटेज है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क या एडमिनिस्ट्रेटर। डिसएडवांटेज क्या है बता यस। सकते हो आप कुछ इसके हिसाब से, अगर आप ये प्रोसेस अगर समझ गए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इसमें? यस सर, कोई भी सेल्स वाला मार्केटिंग के डेटा को ले सकता है। नहीं, वो तो राउटिंग किया तो वो राउटिंग के ऊपर डिपेंड। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, कनेक्टिविटी की। बाद में पॉलिसी सब डालना भी आता है, सिक्योरिटी के, भाई किसको बात करनी है नहीं करनी। तो बात करना, डेटा एक्सेस करना, वो तो अलग हो गया। मैं तो सिर्फ राउटिंग का बात कर रहा हूँ। राउटिंग के हिसाब से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, जैसे ये राउटिंग के फायदे बताए, उसी तरह यही राउटिंग का कुछ प्रॉब्लम भी है। समटाइम पैकेट गॉट लॉस्ट, पैकेट लॉस्ट हो सकता है हम्म, अगर उसको जैसे आपने नहीं रिक्वेस्ट किया टाइम आउट देखा ना, वैसा फंडा इसमें भी हो सकता है। डिफॉल्ट राउटिंग है तो। तो कोई भी आईपी को पिंग करेंगे, पैकेज जाएगा ही जाएगा, फिर रिप्लाई के लिए वेट करना है। यस सर। सामने होगा तो रिप्लाई आएगा। हाँ। यस। ठीक है। जैसे देखो, अगर यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ पिंग करके, मान लो मिले तो 50 वाला नेटवर्क, 50.0.0.5, तो क्या आ रहा है, होस्ट अनरीचेबल। यस सर। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, यू आएगा देखो। लेकिन बीच बीच में डॉट भी आता है, यस। दिख रहा है। टोटल 5 पैकेट होते हैं, ये पहला पैकेट, फिर डॉट आया, दूसरा पैकेट। अब ये क्यों हो रहा है पता है, ये हमने वो डिबगिंग चालू रखी इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैं डिबगिंग बंद कर दिया, आपको इजीली समझ में आएगा। नो डिबग वाला फंडा। अब मैं करता हूँ पिंग, तो आपको यहीं पर दिखेगा। वो क्या हो रहा था, हर एक पैकेट का रिस्पॉन्स दिखा रहा था आपको, इसलिए बीच में आ रहा था। यस सर। ये सब में क्या, देखो पैकेज का रिस्पॉन्स दिखा रहा था। तो क्या हो रहा है देखो, एक बार बता रहे अनरीचेबल, तो जो देखो पहला क्या आ रहा था, अनरीचेबल आ रहा था। दूसरा फिर डॉट आ गया था, तो यहाँ पर देखो दूसरा भी डॉट आया। फिर तीसरा अनरीचेबल, वापस चौथा डॉट, पांचवा अनरीचेबल। यानी कि एक बार पैकेट भेज रहा है कि भाई वेट करेगा, और एक बार पैकेट बता रहे भाई नहीं है। एक बार जा रहा है, एक बार नहीं जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पैकेट प्रोसेस कर रहे हैं। लॉस्ट तो होने वाले है ही, क्योंकि ये नेटवर्क है ही नहीं। तो ये वाला फंडा यस। था। अब 50 वाला हमारा पूरे नहीं, तो एक तो फंडा ये है कि नेटवर्क हमें मालूम नहीं पड़ता कोई ऐड हुआ कि कोई रिमूव हुआ। ठीक है। दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अभी देखो, अभी इसके सिनारियो में क्या था कि एक ही रास्ता है जाने का। एक्चुअल में अगर मान लो मैं ये यस। राउटर में मुझे डिफॉल्ट राउटिंग करना है तो मैं कर पाऊंगा, राउटर जीरो में। तो जीरो में। ये वाले में समझ लो कि ये कंप्यूटर के पीछे भी कोई नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क है, समझ लो कि इसके पीछे इधर क्या तीनों तरफ अलग अलग, मान लो एक एक नेटवर्क मैंने और ज्वाइन कर दिए जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें भी राउटिंग करना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या यस मैं सर। डिफॉल्ट राउटिंग कर पाऊंगा? नहीं सर, स्ट्रेट ही करना पड़ेगा। स्टैटिक करना पड़ेगा। थोड़ा आपने पढ़ा हुआ इसलिए आपने डायरेक्ट स्टैटिक का नाम दे दिया। ठीक है। डिफॉल्ट में होगा क्या प्रॉब्लम, कि देखो सोर्स या डेस्टिनेशन कोई भी हो, इसमें सिर्फ क्या डालते थे, बाहर जाने का रास्ता। अब अगर ये राउटर यस। की बात करूँ तो क्या होगा, तो ऐसा फंडा होगा। इसमें वो नहीं है, पेंडेंट। ओके चलो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि एक नेटवर्क, मान लो इसके पीछे अगर हमने एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, तो क्या करना पड़ेगा, एक कमांड ऐसा डालना पड़ेगा कि भाई कोई भी 000 वाला हो, एग्जिट पॉइंट ही है। इसी तरह मान लो इस राउटर के यस। पीछे नेटवर्क होता तो दूसरा कमांड क्या डालते कि कोई भी आईपी हो 00 वाला, एग्जिट पॉइंट ये। तो देखो, अगर मैं कमांड के हिसाब से समझाऊँ तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ।
एक एग्जिट पॉइंट क्या आता है, एक एग्जिट पॉइंट ये आता है 1 वाला, यस सर। दूसरा एग्जिट पॉइंट क्या आता है राउटर वाला यानी कि 100.001, तीसरा एग्जिट पॉइंट क्या आता है तो दूसरा कंप्यूटर वाला ये वाला यस, 1.2। 1.2.2.2। अब इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट देखो, डेस्टिनेशन आईपी क्या है तो कि ये डेस्टिनेशन का आईपी है। अब तीनों में क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी सेम है, भले 0 0 है लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइनरी कोड की पता है, मैंने आपको बताया बीट चेक करता है तो उसके हिसाब से क्या है सेम है। तो राउटर को क्या लग रहा है पता है कि एक ही नेटवर्क के सॉरी एक ही नेटवर्क के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं। और राउटर करेगा क्या, ओके। एक पैकेट इसको भेजेगा, एक पैकेट इसको भेजेगा और एक पैकेट इसको भेजेगा, जैसे अभी हो रहा है ना, एक बार हाँ। यू आया एक बार वो आया। यस। तो उस तरह से क्या होता है, पैकेट तीनों दिशा में जाते हैं। ऑब्वियसली रिस्पॉन्स तो किसी एक से ही यस आता सर। है, जहां पर वो ओरिजिनल नेटवर्क होता है वहां से रिस्पॉन्स आता है, बाकी 2 जगह से नहीं आता। तो बाकी 2 जगह के पैकेट क्या हो गए, लॉस। यस सर। तो ये उसका क्या है डिसएडवांटेज, यानी कि डीआर, डिफॉल्ट राउटिंग नॉट वर्क प्रॉपरली इन मल्टीपल मल्टीपल राउट, कनेक्शन। कनेक्शन बोल सकते हो, नेटवर्क बोल सकते हो, मल्टीपल डायरेक्टली, चलो एग्जैक्टली लिख देता हूँ, कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्टली मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टेड है तो वहां पर डिफॉल्ट राउटिंग काम नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, ये फंडा क्लियर है, ये प्रॉब्लम क्यों है डिफॉल्ट राउटिंग में कि पैकेट डिवाइड हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, इफ हैव मल्टीपल आउटगोइंग पाथ, देन पैकेट विल बी लॉस्ट। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसके अलावा, और सर मेरा कनेक्शन एंड दो ही प्रोसेस बता। समझो। देखो आपके कंप्यूटर में भी डिफॉल्ट राउटिंग होता है, उसी तरह आप अपने मोबाइल का ये सोचो, मोबाइल में होता है वाईफाई चालू करते हो इंटरनेट, यानी कि आप पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए। यस सर। ठीक है, वहां पर आपको स्पेसिफाई नहीं करना और भाई मैं फेसबुक के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं अभी फेसबुक के लिए इंटरनेट चालू कर रहा हूँ, मैं अभी इंस्टाग्राम को कनेक्ट होने के लिए फेसबुक चालू, एक बार आपने इंटरनेट चालू किया यानी कि सभी नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट हो। क्यों, क्योंकि आपके मोबाइल में भी डिफॉल्ट राउटिंग होता है कि आपके मोबाइल से सीधा टावर के पास या कि कंपनी वालों के पास राउटिंग होगा। तो उसका दूसरा मीनिंग क्या है यस सर। कि कोई भी बंदा आपके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि कोई भी बंदा यस। रिक्वेस्ट करेगा आपके राउटर में से रिप्लाई जाएगा आपके मोबाइल में से। और इसलिए पता है आपके पास अगर एक मोबाइल नंबर है और वो मोबाइल नंबर किसी और को मालूम पड़ गया तो वो बंदा आपको कहीं कहीं से भी कॉल कर सकता है, दूसरे नंबर से भी कॉल कर सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उस नंबर से कॉल रिसीव नहीं करना तो आपको अपने मोबाइल में एंट्री करनी पड़ेगी भाई ये ब्लॉक लिस्ट। यस सर। तो इसी तरह यहाँ पर हो गया, देखो अगर डिफॉल्ट राउटिंग है तो ये राउटर किसी को भी रिस्पॉन्स दे देगा। अभी देखो मैंने यहाँ से भी पिंग की रिप्लाई आया, यहाँ से भी पिंग की रिप्लाई आया, तो किसी की भी रिक्वेस्ट आती ये बंदा क्या करता रिस्पॉन्स देता। तो वहां पर हो जाता सिक्योरिटी इश्यू, हाँ। प्राइवेसी इन सिक्योरिटी। ठीक है, यस। फिर क्या करना पड़ता हमें इस राउटर में एंट्री करनी पड़ती कि भाई इस आईपी की पिंग आए तो मत करना रिप्ले। वो अगेन लंबी बात होगी सिक्योरिटी की पॉलिसी वाली, लेकिन अभी के हिसाब से राउटिंग के हिसाब से समझ लो कि एनी वन कैन कनेक्ट और रिप्ले गेट रिप्ले फ्रॉम अवर राउटर। तो ये क्या हो गया, आप फायदा भी गिनो नुकसान भी, जैसे यहाँ पर था ना वी डोंट नीड टू नो अबाउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, तो वही यहाँ पर क्या प्रॉब्लम भी है कि एनी वन कैन कनेक्ट और गेट रिप्ले। यस सर। लेकिन देखो वही फंडे को मैंने जो वर्डिंग दिया उसके हिसाब समझ रहे हो कि वो दोनों फायदा भी है नुकसान भी है। तो क्लियर है ये फंडा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन डिफॉल्ट राउटिंग में।
यस सर, कंप्लीट है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट। तो ये सब प्रॉब्लम के बचने के लिए क्या आया, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग नीचे लिखा हुआ ही है। ठीक है। इसमें क्या है, तो इसका फॉर्मेट भी सेम है, यही वाला, ये यस वाला सर। फॉर्मेट यही है। लेकिन वहां पर क्या होगा, आईपी हमें 00 नहीं डाल सकते। वहां पर आपको कंपलसरी आईपी सामने वाले का नेटवर्क बताना पड़ेगा। पूरा रास्ता हम क्या करेंगे, मैन्युअली डिसाइड करेंगे। जैसे देखो अभी यहाँ पर क्या करता यस। हूँ, मैं पुरानी एंट्री हटा लेता हूँ, 0 वाली। अगर कोई भी राउटिंग की एंट्री हटाने क्या करना है पता है, वो जो आपने कमांड चला था उसके आगे सिर्फ लिख देना है नो, तो उसकी एंट्री हट जाएगी। ओके। कैसे एंट्री हटेगी, तो देखो मैं आपको फिर से चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर शो आईपी राउट, तो सिर्फ 100 की एंट्री है। ठीक है। यस सर। कॉन्फ़िगर में वापस जाओ एंड फिर से मैं एक बार क्या करता हूँ, एंट्री कर देता हूँ जो मैंने कमांड चलाया था वो। फिर से मैंने कमांड चलाया था आईपी राउट, एंड फिर से एग्जिट करके आपको दिखाता हूँ शो आईपी राउट। तो एक दूसरी एंट्री आ गई। देखो डिफॉल्ट गेटवे की भाई कोई भी आईपी हो 000, आप इधर चले जाना है। यस सर। सॉरी, बाहर एग्जिट हो गया गलती से, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। एंड अभी क्या करता हूँ वापस में, देखो अगर लॉग आउट कर दिया तो अब कमांड नहीं चलेंगे। नॉर्मली क्या, अप एरो करके मैं पुराने कमांड चला सकता हूँ। एक बार आपने गलती से लॉग आउट कर दिया तो क्या हो गया, कमांड गए। अगर आपने डिसेबल यस किया सर। होता तो कमांड नहीं जाते। कल मैंने डिफरेंस बताया था ना आपको, हाँ। लॉग आउट एंड हाँ सर। डिसेबल। तो ये फर्क भी करता है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, नो आईपी राउट 000 एंड 100.00 ये एंट्री जो थी मैं हटा रहा हूँ। एग्जिट करो एंड चेक कर लो शो आईपी राउट, तो वापस एंट्री हट चली गई। एंड हम करते, यस सर। अब हम करेंगे स्टैटिक राउटिंग। पहले क्या किया था, सिंपल कर दिया भाई कुछ भी काम है इधर पहुंच जाना और ये धंधा तेरे को दोनों नेटवर्क में ले जाएगा। अभी क्या है, अभी हम मैन्युअली स्पेसिफाई करेंगे कि अगर तेरे को 111 वाले नेटवर्क के पास जाना है तो इस आईपी पे आना। तो अभी मैं जो एंट्री करूंगा वो स्टैटिक एंट्री होगी, लेकिन वो एंट्री करने की वजह से सिर्फ ये वाला कनेक्शन चालू होगा, 1 वाला। 2 वाले को पिंग नहीं कर यस। पाएगा, वो होता है स्टैटिक राउट। यस सर। तो यस देखो सर, 1 गॉट इट। वाले के लिए तो पता है। कमांड बता देता हूँ, सिंपल आईपी राउट। डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा है, 1 वाले के लिए। राउटर 1 के लिए डेस्टिनेशन क्या हो 100। गया, ये 1 वाला, क्योंकि ये पैकेट तो ऑलरेडी हमने देख लिया, यहाँ पर पहुंच पाता है, रिप्ले नहीं आता था। और रिप्ले के लिए हमने यस डिफॉल्ट सर। राउटिंग किया था, अब हम स्टैटिक कर रहे हैं। तो इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, 1.1.00 एंड सबनेट मास्क 255.255.0.0। याद रखना नेटवर्क हमने क्या दिया है, इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया था। ठीक है। यस सर। जो आपने मॉडिफाइड किया वही ले नेटवर्क लिखना। अगर बाय डिफॉल्ट क्लास ये होता तो क्या होता, इधर 0 आता एंड इधर भी 0 आता। ये पूरा क्लास ए का नेटवर्क बाय डिफॉल्ट वाला। लेकिन अभी हमने मॉडिफाइड किया हुआ है, इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं 255.255। एंड एग्जिट पॉइंट, तो एग्जिट पॉइंट तो क्या है, तो 100.00 तो ये एंट्री में क्या करूंगा, उस राउटर में कर देता हूँ यहाँ पर। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट चलेगा यहाँ पर। ओके। देखो आ गया, कमांड यस सर। ऑटोमेटिक रन हो गया, आईपी राउट 111 इस तरह से। एंड चेक करना है तो एक बार आप एग्जिट करके शो आईपी राउट देख लो। तो देखो पहले पता है 00 की एंट्री आई थी, अब स्पेसिफाई हो क्या है, देखो कि 11 की एंट्री, कि सिर्फ 11 के पास जाना यस। है तो ये रास्ता। एंड चेक करना है, यस सर। पिंग करता हूँ 1.1.1.1, तो जा रहा है पिंग। हाँ। एंड उसी तरह यस सर। मैं करता हूँ 1.2 को, तो वो क्या होगा, यस। वो रिप्ले नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया पर्टिकुलर इसी नेटवर्क के लिए ये रास्ता है, दूसरे के लिए नहीं। यस। जैसे मान लो, समझ लो कि बस स्टैंड तो चालू है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मान लो एक ही बस चालू रखी जो अहमदाबाद से बड़ौदा जाएगी, बाकी सब बंद। ऐसा वाला कि रास्ता यस। तो वही है, डेस्टिनेशन तो वही है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही रास्ता है। यस सर। क्लियर। तो अगर मुझे दूसरे के लिए पिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो दूसरी एंट्री कर देते। इनमें बार बार अब एग्जिट होकर नहीं होगी, ठीक है, आपको मैंने बहुत बार एग्जिट होकर दिखा दिया। अब मैं वहीं पर सभी कमांड कॉन्फ़िग मोड में चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दूसरी एंट्री कर देता हूँ आईपी राउट, अब किसके पास 2 के पास, तो 1.2.0.0 255.0.0।
एंड एग्जिट पॉइंट तो वही है 100.00 100। ठीक है, तो अब देखो मैं कौन सा कमांड चला था, शो आईपी राउट, पता है, चेक करने के लिए। और वो मैंने आपको इसी सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि मोड ध्यान रखना, यहाँ पर एरर देगा, लेकिन आपको बार बार एग्जिट नहीं करना, तो आप इसके आगे सिर्फ डू लगा देना और कमांड चलाना, तो यहाँ पर रन हो जाएगा, आपको बार बार बाहर ओके। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। ठीक है, डू मतलब क्या, सिंपली समझ लो कि फोर्सफुली आपको ये कमांड चला रहे हो, दूसरे मोड का कमांड यहाँ पर चला रहे हो। तो देखो अब एंट्री ओके। देखो 1 की भी आ गई एंड 2 की भी आ गई, ये तो था ही हाँ। बाय डिफॉल्ट। देखो ये क्या है, सी दिखा रहा है, सी यानी कि क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो देखो यहाँ पर कोड वर्ड दिए हुए, सी मतलब क्या, तो डायरेक्टली कनेक्टेड। एस मतलब क्या, तो स्टैटिक। यस। हमने इसकी एंट्री देखो स्टैटिक से की है। ठीक है ना, एक बार रिवीजन करो तो पुराना वीडियो भी देखना, जब हमने डिफॉल्ट राउटिंग किया था तो इस एस के साथ क्या था, स्टार था ऊपर शायद, अगर है तो, अगर मैंने लॉग आउट कर दिया था चला गया। मैंने देखा। तो क्या है, सर मैंने देखा था उसका। हाँ एस के साथ देखो क्या है, स्टार है, देखो ये रही एंट्री पुरानी। तो क्या भी था रे, एस मतलब स्टैटिक, लेकिन कौन सा वाला स्टैटिक, तो क्या स्टार यानी कि कैंडिडेट डिफॉल्ट। यस सर। तो ऐसा वाला फंडा है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब मैं पिंग करूँगा, अब मैं पिंग करने के लिए भी बाहर नहीं जाऊंगा, सिंपल यहाँ से डू पिंग 1.1.1.1, तो उसको तो हो ही रही थी। उसी तरह डू पिंग 1.2.2, तो जिसको मना बोल रहे देखो यहाँ पर आ रहे हैं कि 2 वाले को पिंग नहीं हो रही थी, जब हो जाएगी। तो ये हमारा होता है ठीक है। स्टैटिक राउटिंग। अब देखो जैसे मैन्युअली एंट्री करेंगे एक एक नेटवर्क की, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, एडमिन का काम बढ़ा। जो पहले यस सर। एडवांटेज था, कौन सा, वी डोंट नीड टू नो अबाउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, वो एडवांटेज चला गया कि हमें कंपलसरी सामने वाले का नेटवर्क मालूम होना चाहिए। अगर मुझे मान लो नहीं यस। मालूम कि सामने वाले का आईपी ये है, तो क्या मैं राउटिंग कर पाऊंगा? नहीं सर। ठीक है, तो ये एक सिंपल फंडा है कि स्टैटिक राउटिंग क्या है, तो उसमें आपको सामने वाले का नेटवर्क मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें डिसएडवांटेज में आएगा। यस। डिसएडवांटेज ऐसा नहीं कि भाई आईपी मालूम होना चाहिए, वो डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, वो तो उसका एक रिक्वायरमेंट है। देखो एक खास ध्यान रखना, मैं जो वर्डिंग लिख रहा हूँ ना, आप खास समझना कि वो एक थियरी कंसर्न जरूरी है। रिक्वायरमेंट क्या है, तो कि वी मस्ट नो अबाउट डेस्टिनेशन नेटवर्क। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम भी करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो डिसएडवांटेज क्या आएगा बताए, इफ वी डोंट नो अबाउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, यस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेस्टिनेशन नेटवर्क, देन वी नॉट एबल टू डू राउटिंग। ये है उसका प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं कि भाई मालूम होना चाहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली आपको जहां पर जाए वो मालूम तो होना चाहिए। आप अहमदाबाद में हो, कलोल जाना है, या कलोल में अहमदाबाद में आना है, तो आपको बताना पड़ेगा रिक्शा वाले को या बस वाले को, किसी को भी, मुझे अहमदाबाद जाना है। तो इसी तरह से सिंपल फंडा है, आपको जहां जाना है वो मालूम होना चाहिए। लेकिन वही फंडा क्या है, यस सर। कंपलसरी, देखो क्या है, मस्ट है, वी मस्ट नो। क्योंकि अगर नहीं मालूम तो नहीं हो पाएगा, जबकि डिफॉल्ट राउटिंग में वो नहीं था, वी डोंट नीड टू नो अबाउट डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, लेकिन फायदे क्या है, एडवांटेज, तो जो अब देखो मैंने क्या बताया, सिंपल यहाँ पर जो प्रॉब्लम थे उसको सोल्व करने के लिए स्टैटिक राउटिंग है। ठीक है, अब देखो मल्टीपल रास्ते हो गए तो भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मान लो इसके लिए दूसरा रास्ता था, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री में यहाँ पर वो आईपी लिखूंगा, और दूसरे की एंट्री में यहाँ पर दूसरा आईपी लिखूंगा। तो अगर मेरे पास मल्टीपल आउटगोइंग पाथ है, ठीक है, वी ऑल्सो वर्क इन मल्टीपल आउटगोइंग पाथ विथ यस। डिफरेंट एंट्री। ठीक है, आ रहा है समझ में, कि मल्टीपल रास्ते होंगे तो भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, सभी के लिए वो अलग अलग रास्ता चूज कर लेगा उसके डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस के हिसाब से। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, तो ये दोनों देखो, ये दोनों प्रॉब्लम तो सोल्व हो गए। तीसरा क्या था, एनी वन कैन कनेक्ट, तो नहीं, वो नहीं हो रहा पाता। ठीक है, ओनली लिस्टेड नेटवर्क एंड आईपी कनेक्शन। will
एबल विल बी कनेक्ट, या जो भी है ग्रामर आप समझ लेना, yes, ठीक है। प्रॉब्लम में और एक और बड़ा क्या, एक तो ये हो गया कि मुझे हमें कंपलसरी मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो राउटिंग नहीं होगा। दूसरा क्या हो गया, दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि इफ नेटवर्क साइज इंक्रीज देन एडमिन वर्क ऑल्सो इंक्रीज। yes, ठीक है, यहाँ पर क्या था, सिंपल एक एंट्री करके बैठ जाओ। अब यहाँ पर क्या है, जितने नेटवर्क उतने कमांड, सभी के लिए अलग अलग कमांड। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, समझो। yes, sir. तो देखो, ना सर, तीसरा जो यहाँ पर था ना प्रॉब्लम, सॉरी प्रॉब्लम क्या, इफ एनी नेटवर्क एड और रिमूव इन टोपोलॉजी देन डीआर डजंट इफेक्ट, जबकि वो यहाँ पर इफेक्ट करेगा। yes, देन ऑल टोपोलॉजी विल बी इफेक्टेड, जो भी। yes, yes, sir. तो देखो, अगर मान लो यहाँ पर मैंने 1.3 वाला नेटवर्क डाला, ठीक है, 1.3 वाला, इसके पीछे समझ लो, इस राउटर के पीछे, ये राउटर के पीछे लॉजिकली मैंने यहाँ पर 1.3 वाला नेटवर्क डाला, तो क्या होगा, इस राउटर के साथ तो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस राउटर में एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई 1.3 वाला इधर है। और उसी तरह Yes, sir. नया राउटर ऐड किया, उसमें ये सभी नेटवर्क की एंट्री करनी पड़ेगी। Yes, फंडा समझ में आ गया? हाँ सर, कंप्लीट। कि एक नेटवर्क, फिर क्या होगा, ऑलरेडी पुराने नेटवर्क में जितने मेंबर है, ये एक राउटर मान लो हम ऐड करते हैं और ये कनेक्शन कर दिया, तो इस नेटवर्क की एंट्री यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, Yes, sir. ठीक है। उसी तरह क्या होगा, इस राउटर के अंदर भी ये तीनों नेटवर्क की एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या Yes. होगा, 3 एंट्री आएगी और Yes. ये तीनों में एक एक एंट्री ऐड होगी। हाँ, अब उसी समझ लो कि मान लो एक और नेटवर्क में ऐड करता हूँ कि यहाँ पर एक और राउटर ऐड हुआ, तो क्या होता है, उसमें भी अब फीचर। तो चारों को, इस बार क्या होता है, चारों को, कि भाई यहाँ पर इस राउटर में आएगी ये 4 नेटवर्क की एंट्री, हाँ, इधर भी एक एंट्री ऐड करनी पड़ेगी कि भाई एक नेटवर्क इधर से इधर भी है, और ये सब जगह भी एक एक एंट्री करनी पड़ेगी, एक नेटवर्क इधर भी है। कंप्यूटर। तो ये फंडा होता है स्टैटिक का एडवांटेज या डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या हुआ था, एडवांटेज ये हुआ कि ओनली लिस्टेड नेटवर्क विल बी कनेक्ट, और वही डिसएडवांटेज, अगर कुछ भी एक एंट्री चेंज हुई तो पूरी टोपोलॉजी में एंट्री इफेक्ट होगी, Yes, sir. ठीक है। एंड लास्ट, नॉट सजेस्टेड फॉर बिगर नेटवर्क, वरना क्या होगा, Yes, एडमिन खुद इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि एंट्री उल्टी फुल्टी हो गई तो हमारा टोपोलॉजी काम ही नहीं करेगी। yes, sir. 5-6 या समझ लो 10 से 12 नेटवर्क तब तक अगर है, देन स्टैटिक राउटिंग इज ओके। 15-20 से ज्यादा अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो वहां पर स्टैटिक राउटिंग नॉट सजेस्टेबल, Yes. ठीक है। तो ये हमारा आज के नेटवर्क में था, स्टैटिक राउटिंग हमने पढ़ा, डिफॉल्ट राउटिंग पढ़ा, एंड नॉर्मल 2 अलग अलग नेटवर्क कैसे बात करें वो सब कंसेप्ट पढ़ा, राउटिंग एंड सब कमांड भी प्रैक्टिकल के साथ देख लिए। Yes, sir.